बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हेयर की क्लास 3 है। पहले हमने हेयर रूट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम हेयर शाफ्ट के बारे में बात करेंगे। हेयर शाफ्ट जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो क्यूटिकल का है, सेकंड कॉर्टेक्स है और जो थर्ड है वो मेडोला है। अब जर्नली हम देख लेते हैं क्यूटिकल क्या चीज़ है। ठीक है, नंबर 1 ये सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारे हेयर की। ठीक है, नंबर 2 ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हमारे बाल की हिफाजत करती है, जो अंदर वाला बाल है। नंबर 3 जो शाइन जो होती है हमारे बालों में, वो ऊपर वाली लेयर यानी हमारी जो क्यूटिकल लेयर है उसकी वजह से होती है, और जो बालों में शाइन रिफ्लेक्ट होती है वो भी इसी लेयर की वजह से होती है, और क्यूटिकल लेयर जो है ये ट्रांसपेरेंट होती है। अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कॉर्टेक्स क्या है। ये सेकेंड लेयर है हमारे बाल की। ठीक है, हमारे जो शाफ्ट है उसकी सेकेंड लेयर है। नंबर 2 इसको हम जो है अपने हेयर का जो हार्ट भी कह सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। और इस नंबर 3 ये जो लेयर है इसके जो मेलेनिन होते हैं उसके छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल है मैनुअल के, उसमें मुश्तमिल होती है। मैनुअल के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा जो होता है वो यू मेलेनिन होता है जो कि डार्क होता है, और एक फ्यू मैनुअल होता है जो लाइट होता है। और जो केमिकल ट्रीटमेंट हमारे होते हैं वो भी कॉर्टेक्स में होते हैं। अब नंबर 3 मेडोला की बात कर लेते हैं। ये सबसे लास्ट वाली और या अंदर वाली लेयर होती है, और ये जो वाइट बाल होते हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है मेडोला। और जो वेवी हेयर होते हैं स्ट्रेट हेयर की निस्बत उनमें भी मेडोला ज़्यादा होता है, और ये जो है ये हेयर के बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, और ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। अब आ जाते हैं, मैंने यहाँ एक स्केच छोटा सा एक हेयर का, एक सिंगल हेयर का ड्रॉ किया है, ताकि हम डिटेल में जो लेयर है क्यूटिकल और कॉर्टेक्स और मेडोला इसको अच्छे तरीके से जान सके। ये क्लासेस आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप हेयर रूट और शाफ्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे, इससे क्या होगा कि आपको जो है हेयर ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, हमारी पहली लेयर जो है वो मैंने आपको बताया क्यूटिकल है, सेकंड कॉर्टेक्स है, थर्ड मेडोला है। ठीक है, क्यूटिकल जो है वो सबसे ऊपर की लेयर है। जैसे लाइक एक फिशनी आप देखते हैं, उसके ऊपर परत के ऊपर परत बनी होती है। ठीक है, हम उसको ऊपर की तरफ करें तो उल्टा उसके आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारे बाल जो हैं वो भी इसी तरह होते हैं। इनके क्यूटिकल ओपन हो तो रफ़ लगते हैं, जबकि हम स्ट्रेट कर लेते हैं बालों को तो क्या होता है, उनकी क्यूटिकल्स को हम बंद कर देते हैं, तो हमारे बाल जो है वो शाइनी, सिल्की, स्ट्रेट और खूबसूरत लगते हैं। तो ये सारा कुछ जो है बालों का क्यूटिकल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और क्यूटिकल्स को हम स्ट्रेटनिंग करके, आयरनिंग करके क्या करते हैं, बंद करते हैं। बाद हमारे जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें भी हम ऐसे शैम्पू यूज़ करते हैं जिससे हम पहले अपने बालों के क्यूटिकल्स को फुली ओपन करते हैं। कुछ हद तक ओपन होते हैं, लेकिन ये है कि हम उनको ज़्यादा ओपन करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं। किस वजह से, ताकि हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्यूटिकल के ज़रिए हमारा जो कॉर्टेक्स है और मेडोला है उसके अंदर तक जाए और हमारा ट्रीटमेंट पूरा अच्छे तरीके से हो जाए। जब भी हमारे बाल पे कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट होगा, वो कलर होगा, वो रिबॉन्डिंग होगी, वो केराटिन होगा, इसका जो भी हिस्सा होगा, इसका जो भी पोर्शन होगा मटेरियल का, वो जब तक हमारे कॉर्टेक्स पे यानी जो सेकेंड लेयर है उस पर नहीं जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। मोस्टली काम जो है वो कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं। ये सेकंड लेयर है बाल की, जैसे मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, हेयर शाफ्ट को अच्छी तरह समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को समझ आते हैं रूट और शाफ्ट को, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा काम करना। ठीक है, जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे बाकी चीज़ें भी। मैं बात कर रही थी क्यूटिकल के बाद कॉर्टेक्स की। जी हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो कह सकते हैं हमारे बाल की जो बॉडी है उसका हार्ट या दिल या मेन चीज़ जो है वो कॉर्टेक्स है, ये सेकंड लेयर है। और जो मेडोला है वो थर्ड लेयर है। ठीक है, जिसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ये कलर जो है ना, ये हमारा वो भी डिसाइड करता है। तो कॉर्टेक्स की मैं बात करी थी आपसे। कॉर्टेक्स पे क्या है कि हमारे जितने केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, वो कॉर्टेक्स पे ही वर्क करते हैं, और इसी वजह से हमारे कलर्स, शेड और जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं वो आते हैं। तो हेयर शाफ्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉर्टेक्स है, जो कि बाल की सेकेंड लेयर है। जिस तरह हमारी डर्मस, एपिडर्मस स्किन की लेयर्स होती हैं, इसी तरह बालों की लेयर्स हैं। ये तो अभी तक आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा, मेडोला, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक और बात बताती चलूँ, हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं अच्छे तरीके से ब्रीफली बालों
की तीनों लेयर्स को कि जिस तरह से हमें हमेशा बचपन से बताया जाता है कि जंक फूड वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, और फ्रेश फूड और हेल्दी फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। इसी तरह बालों के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं जो मेडोला पे वर्क करते हैं वो अच्छे नहीं होते। लाइक बार बार स्ट्रेटनिंग करना, बार बार डाई करना, केमिकल यूज़ करना, ये बालों के जो कॉटेक्स है उसको डैमेज करता है, जिससे हमारा बाल जो है वो वीक होता है। और हेल्दी चीज़ जो बालों के लिए वो प्रोटीन मास्क और कैरेटिन और जो हमारे देसी मास्क और टोटके और इस किस्म की चीज़ें होती हैं प्रोटीन से रिलेटेड, वो हेल्दी होती हैं, वो इसको जो है ग्रो भी करती हैं, इसको स्मूथ और शाइनी भी बनाती हैं। तो हेल्दी चीज़ें भी कॉटेक्स पे वर्क करती हैं और जो हमारी केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं वो भी कॉटेक्स पे वर्क करती हैं, और यही हमारे बालों को वीक और स्ट्रॉन्ग और जो है इसको बेहतर और जो बेहतर काम इसके लिए होता है वो भी इसी की वजह से होता है, और जो हमारे बालों पे नेगेटिविटी आती है वो भी इसी पे वर्क करती है, और इसी वजह से हमारा बाल जो है वो कमज़ोर हो जाता है अगर हम उस पर डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट्स करेंगे हमें पता होगा कि हमारे जो कॉटेक्स पे उसमें हमने कितना प्रेशर डालना है, उस पर हमने कितना केमिकल ऐड करना है, हमारा जो बाल का सेकंड लेयर है, पोर्शन है, वो कितनी बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। तो बाल का जो सारे ट्रीटमेंट्स का जितना भी दारोमदार है वो इसकी कॉटेक्स पे है, जो कि इसकी सेकंड लेयर है, ठीक है। और इसमें अभी बात हुई थी कि दो मेलानन्स होते हैं, ठीक है, उसके छोटे छोटे मेलन के ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि हमारे कलर्स को भी डेवलप करते हैं, हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको भी डेवलप करते हैं। फिर वो भी आगे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उसमें यू मेलानल और फिर फ्यू मेलानल होते हैं, एक डार्क और एक लाइट होता है, ठीक है। और हमारे जो ग्रे हेयर्स होते हैं, वाइट हेयर्स जो होते हैं उनमें, और वेवी हेयर्स जो हम अक्सर कहते हैं कि बाल तो एक तरह के होते हैं, नहीं, इनमें कलर्स जो हैं और इसमें मेलानिन जो है उनका फ़र्क होता है, जिस वजह से इनके टेक्सचर में भी फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर दूँ, थोड़ा क्लियर अगर नहीं है तो थर्ड वाली जो अंदर की लेयर है वो मैंने डॉट लगाया, वो हमारा मेडोला है। सेकेंड लेयर जो है वो हमारी कॉटेक्स है, और जो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर है वो हमारी क्यूटिकल है। सो होपफुली इतना को आपको समझ आ गया होगा कि हमारी ये तीनों लेयर्स जो है इन पे क्या वर्क होता है। मेडोला पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता, लेकिन ये लास्ट पोर्शन है बाल का जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अब हम कलर साइंस के बात करेंगे, हेयर साइज़ के बारे में आपको रूट और शाफ्ट के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेहनत करने का हमें जो सिला है वो आप लाइक की सूरत में ज़रूर दिया करें। सो टेक केयर योर लव वंस। अल्लाह हाफिज़।